और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे 164 विधायकों का समर्थन हासिल है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद यह बयान दिया मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि 7 पार्टियों का समर्थन उन्हें हासिल है, जिसके समर्थन की चिट्ठी भी उन्होंने राज्यपाल को सौंपी है। नीतीश कुमार ने ये बातें कही। पार्टी की राय पर एनडीए छोड़ी है, नीतीश कुमार ने यह कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था, विभाजनकारी शक्तियां सिर उठा रही थी और पार्टी की एक राय थी कि एनडीए से बाहर निकल जाना चाहिए। नीतीश का बीजेपी पर बड़ा आरोप भी, समाज में भेदभाव पैदा करने की कोशिश हो रही थी, ये बीजेपी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। अरे मेरा बैटरी बंद हो गया। हो गई अरे मेरा बैटरी बंद हो गया। इस खबर पर बातचीत करने के लिए पटना जुड़ रहे हैं संजीव। अब पिक्चर पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो गई है, लेकिन अभी कौन सी डेट होगी जब मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, यह तय नहीं हो पाया है। आखिर में सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं दिया। ये ट्रेलर पहले से ट्रेलर दिखाया जा रहा था, पिछले एक हफ्ते से ट्रेलर जो चल रहा था, पिक्चर पूरी बाकी थी और पिक्चर रिलीज करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा समय लग रहा था। तो पहले से ही तय हो गया था कि जी संजीव बताइए। संजीव बताइए। कुछ देर पहले की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर जो 2005 से बिहार में मौजूद हैं, वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। फिलहाल चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं आप। चिराग पासवान, ये क्या हुआ है और इसे किस तौर पर देखा है? अब यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी अकेली रह गई है। ये बात तो सही है। जिस तरीके से तमाम दलों ने एक साथ अलायंस कर महागठबंधन के साथ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी यकीनन वहाँ पर अभी आज की तारीख में संभवतः अकेली है। पर ये आई थिंक कोई भी इजीली फोर्स ही कर सकता था। हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को थोड़ा बहुत भी जानता है, आई थिंक एनीवन एंड एवरीवन कुड सी दिस कमिंग कि ये होना ही था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई भी समझौता कर सकते हैं। मैंने 2020 विधानसभा चुनाव परिणामों के तुरंत बाद अगले दिन मैंने प्रेस वार्ता रखी थी और उस दिन मैंने इस बात को कहा था कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे और महागठबंधन के साथ जाकर 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदारी का वो प्रयास करेंगे। तो आज जो उन्होंने कदम उठाया है, ये 2024 को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उठाया। तो ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा आप चिराग कह रहे हैं और ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है? बिल्कुल प्लानिंग का हिस्सा, और ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीकरा किसी पे कईयों पे फोड़ा जा रहा है। चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, भाजपा ह्यूमिलेट कर रही है कहा जा रहा है, कई बहाने दिए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस दिशा में कार्य कर रहे थे। आप बीजेपी के साथ खड़े हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आज दावा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में तो बीजेपी अकेली रह गई है। भाई मैं आज किसके साथ हूँ नहीं हूँ, ये मैटर आई थिंक आज की तारीख में रेलेवेंट भी नहीं है। मैंने इस बात को क्लियर किया कि जिस तरीके से मेरी पार्टी पे नहीं परिवार के साथ घटनाएं घटी, जिनके सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी ही थी, तो मैं अभी फिलहाल अपनी पार्टी को रीबिल्ड करने में, अपने संगठन, अपने जनाधार को मजबूत करने की दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। मेरी प्रायोरिटी
किसी गठबंधन के साथ जुड़ना, या मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए। आज की तारीख में अपनी पार्टी पर ध्यान देना मेरी प्राथमिकता है। चिराग, इस महागठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं आप? क्या सभी लोग इंटैक्ट रह पाएंगे 2024 तक, 2025 तक? भाई, किसी भी नेता की कार्यशैली को या उसके भविष्य को अगर पहचानना होना तो उसका इतिहास टटोल कर देखिए, अपने आप पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में वो क्या कदम उठाएंगे। मेरे मुख्यमंत्री ने पिछले 8 सालों में 4 अलायंसेस बदले हैं। 14 तक वो एनडीए के साथ थे, 15 में वो महागठबंधन के साथ, मतलब 13 तक वो एनडीए के साथ थे, 15 में वो महागठबंधन के साथ आ गए, फिर 17 में एनडीए के साथ चले गए, 22 में वो पुनः महागठबंधन के साथ चले गए। तो अब कितने दिन वो इस अलायंस में भी रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे नहीं लगता कि अलायंस भी ज्यादा दिनों तक चलेगा, और नहीं चलना भी चाहिए भाई। जनादेश का जिस तरीके से अपमान हुआ है, 2020 का मैंडेट किसी के लिए भी था, पर कम से कम इस अलायंस के लिए तो नहीं था ना, एनडीए के लिए वो जनादेश था। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस जनादेश का अपमान करें, मैं तो महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करें और फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भाई लगभग 2 दशक होने को आए हैं उनको मुख्यमंत्री बने को। एक चुनाव तो कम से कम मुख्यमंत्री जी अकेले लड़कर दिखाएं, एक चुनाव अकेले लड़कर दिखाएं, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि चिराग मॉडल कैसा है और नीतीश मॉडल कैसा है। चिराग, कुल मिलाकर के आपको क्रेडिट दिया जाता है। 45 तक अगर जेडीयू सिमट गई तो इसका क्रेडिट आपको जाता है। आज भी आपके नाम का जिक्र हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और नीतीश कुमार ये कबूल कर रहे हैं कि वो सिमट करके रह गए हैं, उनकी पार्टी बहुत सिमट गई है, तो क्रेडिट गोज टू यू। भाई आपने बिल्कुल और आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया, क्रेडिट। तो कई लोग बोलते हैं कि चिराग के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उनकी वजह से, मैं उसको आरोप के तौर पे लेता नहीं हूं। विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी आई टेक इट एज अ क्रेडिट ओनली कि हाँ, इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हारे। भाई इसी लक्ष्य के साथ हम लोग चुनाव में भी उतरे थे। कारण है उसका, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की पार्टी की वजह से ही बिहार बर्बादी की कगार पर गया। पिछले 15 साल में मुझे मुख्यमंत्री बता देना कोई एक ऐसा काम जो उन्होंने बिहार के लिए किया हो जिससे बिहार में कुछ बेहतर हुआ हो। पलायन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी तो आप भूल ही जाइए, बाढ़ सुखाड़ जैसी परपेचुअल प्रॉब्लम्स वहां पे कंटिन्यू करती हैं। तो मुख्यमंत्री ने किया क्या? तो ऐसे मुख्यमंत्री रहे क्यों? हैविंग सेड दैट, ये जनता का ये जनादेश है, हम लोग जनता के बीच में थे, जनता के सामने मैंने अपनी बातों को रखा, मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को रखा, जनता का बड़ा समर्थन मुझे मिला और परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी। ये अभी हुआ है, आने वाले आप समय में देखेंगे 43 तक ये पहुंचे हैं। चिराग, क्रेडिट की अगर हम बात कर रहे हैं, पार्टी आउट होगी। चिराग, अगर हम क्रेडिट की बात करें तो डिस्क्रेडिट सिर्फ नीतीश कुमार को क्यों, उनकी पार्टी को क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले 15-17 सालों को देखें तो किसी न किसी के साथ गठबंधन में रहे तो तमाम लोगों की जवाबदेही बनती है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, तमाम लोगों के साथ सरकारें उन्होंने चलाई। तो सिर्फ क्रेडिट और डिस्क्रेडिट अगर देना तो सबको जाता है बिहार को इस हालत में पहुंचाने के लिए। बिकॉज ही इज द वन हु इज लीडिंग द अलायंस। मुख्यमंत्री वही हैं, गठबंधन कोई भी हो, और ये तो देखा भी हम लोगों ने कि गठबंधन कोई भी होता है, मुख्यमंत्री यही रहते हैं, नीतियां मुख्यमंत्री जी की रहती हैं। भाई इस बार 2020 के भी आप चुनाव देख लीजिए, या 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, या कोई भी, जब से ये एनडीए का हिस्सा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कौन सी नीति पर काम किया जा रहा है? जब ये महागठबंधन में थे तब भी ये 7 निश्चय पर काम कर रहे थे, आज भी ये 7 निश्चय पर काम कर रहे हैं। मतलब राजद के साथ भी वही एजेंडा है, एनडीए के साथ भी वही एजेंडा है। तो जब मुख्यमंत्री जी को अपने ही एजेंडे पे काम करना, भाई मेरा भी टकराव 2020 में उनसे इसी विषय पर हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को गवर्नमेंट एजेंडा का इशू का हिस्सा बनाया जाए, और ये होता है गठबंधन की राजनीति में। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स बनते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत सरकारें काम करती हैं, पर मुख्यमंत्री जी ने कभी किसी दूसरे दल को अपनी सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। तो भैया जब आप किसी दूसरे के कहे पे काम करेंगे ही नहीं, और जब उस गठबंधन को आप लीड कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रेडिट भी आप ही को जाएगा। कभी कुछ अच्छा करते तो क्रेडिट भी आप ही को जाता, पर ये मौका उन्होंने दिया नहीं उनकी तारीफ करने का। चिराग, आखिर मजबूरी क्या है? नीतीश कुमार आखिर 45 विधायक उनकी पार्टी को जीत के आए, और अब 79 विधायकों वाली पार्टी जो है, और 164 विधायक कुल मिलाकर उन्हें समर्थन देने को तैयार हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या दिखती है? क्या जेडीयू या फिर नीतीश कुमार का ऐसा चेहरा है जो एक्सेप्टेबल है, चाहे वो बीजेपी हो,
चाहे फिर आरजेडी हो, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, क्या ये मानेंगे कि नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल फेस है बिहार में, इसलिए ये होता है? भाई मुझे नहीं पता नीतीश जी एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं। अगर एक्सेप्टेबल की परिभाषा जाननी है तो मुझे लगता है वो जनता से जानने की ज़रूरत है, ना कि राजनीतिक दलों से। राजनीतिक दलों ने समय समय पर अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए संभवतः मुख्यमंत्री जी का समर्थन किया हो, पर क्या बिहार की जनता आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी का समर्थन करती है? इसी गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीत जाती है और मुख्यमंत्री जी की पार्टी आधे से कम पर सीमित हो जाती है। तो जब जनता ही आपको नकार रही है तो भैया अलायंसेज आपको स्वीकारें। अगले जनादेश में पता चल जाएगा, अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा, इस बार भी पता चल जाएगा भैया। अगर आप फ्रेश मैंडेट के लिए अगर आप जाएं, क्यों मुख्यमंत्री जी डरते हैं भैया फ्रेश मैंडेट लेने से? आप इस वक्त भी अगर आप बोलते भाई इन्हीं का ही कद ऊंचा होता, मुख्यमंत्री राजभवन जाते, इस्तीफा देते और बोलते कि नए चुनाव की तारीख की घोषणा करवाई जाए। अगर वो फ्रेश इलेक्शंस करवाते तो मुख्यमंत्री जी का भी कद पड़ता, बट वो डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो राजनीतिक दलों के साथ तो संभवतः डील क्रैक कर सकते हैं, पावर के लिए इस तमाम दल संभवतः एक साथ आ भी सकते हैं, पर जैसे ही चुनाव में जाएंगे, पिछली बार जैसा मैंने कहा कि पिछली बार 43 पर थे, इस बार 0 पर आउट होंगे। चिराग, अब मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं आपसे। क्या इस बार के बाद जो पिछले बार जो वो पलटे एनडीए से, फिर आरजेडी के साथ गठबंधन किया, फिर एनडीए के साथ गए, इस वजह से नुकसान हुआ? आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने मैंडेट किसी और दल को दिया है, किसी और गठबंधन को दिया है और आप दूसरे पाले में जाकर के बैठ गए, तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार, पर्टिकुलरली नीतीश कुमार, उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल भुगतना पड़ेगा भाई। पिछली बार भी तो इन्होंने भुगता ही ना। 2015 में जो जिस मैंडेट के साथ ये आए थे, सरकार तो इन्होंने दूसरों के साथ चलाई। 15 में इनको महागठबंधन का मैंडेट मिला था, ये एनडीए के साथ मिलकर सरकार चलाते रहे। इस बार एनडीए का मैंडेट मिला है, ये महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो भैया जनता भी तो देख ही रही है ना, जनता का भी तो आक्रोश होगा ना इस बात का कि भैया हम लोग चुनते हैं आपको किसी और के साथ रहने के लिए, आप चले किसी और के साथ जाते हैं। तो यकीनन ये आक्रोश इस बार के चुनाव में क्यों दिखा? इसी वजह से दिखा कि भैया महागठबंधन का मैंडेट था, आप एनडीए के साथ आप बैठे हैं, जनता ने दिखा दिया आपको आधे से कम पर ले आए। अगली बार भी यही होगा और ज्यादा इनको नुकसान होगा। तो यकीनन नुकसान जब आप जनादेश का अपमान करेंगे, खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया चिराग पासवान, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि पिछली दफा चुनाव में 2020 में जो नतीजे आए वो जेडीयू के फेवर में नहीं थे, और इस बार जो नतीजे आएंगे, क्योंकि एक बार फिर से मैंडेट का अपमान किया है नीतीश कुमार ने, तो इसका खामियाजा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा।